नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं हमारा भारत, यानी वो खबरें जो हैं आपके लिए बेहद जरूरी और वो भी जो है आपसे जुड़ी हुई। पहलगाम की जांच नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव खबर, एनडीटीवी को पाकिस्तान में चल रहे उन आतंकी कैंपों के बारे में जानकारी मिली है जिसमें खुलेआम पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। वहीं ये भी पता चला है कि लश्कर का रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है। इन दोनों एक्सक्लूसिव खबर पर विस्तार कुछ ही देर में। साथ ही एक और बड़ी खबर, गोवा में एक और भगदड़, कई लोगों की जान गई, कई घायल। अब जवाबदेही किसकी, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान का सच। पाकिस्तानी सेना किस तरह से आतंकियों की मदद करती है, आज हम आपको इसके सबूत दिखाने जा रहे हैं। एनडीटीवी के पास पीओके का एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें साफ हो रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेन करती है। सरहद पार यहां आतंक फैलाने के गुर सिखाए जाते हैं, उन्हें बाकायदा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर पूरी तरह से तैयार होकर यही आतंकी घुसपैठ करते हैं। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें पाकिस्तान का सच बयां करती हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आरोपों पर मुहर लगाती हैं। ये तस्वीरें इंसानियत के खिलाफ इंसानी साजिश का जीता जागता नमूना हैं। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस पे हैरान करने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि सालों से भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान में एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। आतंकी समूहों के अलावा पाकिस्तानी फौज, आईएसआई, वहां की सरकार भी इस नापाक गठजोड़ में शामिल रही है। सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है, लेकिन बार बार पाक के हुक्मरान इस बात की दुहाई देते हुए इसे नकारते रहे हैं कि वो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित हैं और भारत में हो रही किसी भी आतंकी वारदात से उनका लेना देना नहीं है। लेकिन झूठ की भी एक सीमा होती है और सच छुपता नहीं। पाकिस्तान की बात करें तो उसका सच यही है और ये तस्वीरें उसका कच्चा चिट्ठा बताने के लिए काफी हैं। हथियारों से लेकर ट्रेनिंग तक पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की किस कदर मदद करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं पीओके में बड़ी संख्या में आतंकी कैंप भी पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में चल रहे हैं। एनडीटीवी को सूत्रों से लश्कर के जिस आतंकी कैंप की तस्वीरें मिली हैं, वो कैंप पीओके के अतर शीशा में मौजूद है। अतर शीशा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मंदसहरा जिले का कस्बा है, जहां लश्कर के आतंकी ट्रेन किए जाते हैं और फिर उन्हें लॉन्च पैड पर तैनात किया जाता है। लश्कर के जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग कैंप के नजदीक एक मस्जिद है। इस ट्रेनिंग कैंप में एक लिविंग एरिया है, फॉरेन टेररिस्ट की ट्रेनिंग कैंप है। इसके अलावा जंगल मंगल ट्रेनिंग कैंप में गेस्ट मीटिंग हॉल भी है। लश्कर के इस ट्रेनिंग कैंप के पास मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग भी मौजूद है। इस ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों के लिए हथियार प्रैक्टिस का ग्राउंड एरिया भी मौजूद है। पीओके में मौजूद इस जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग कैंप में मौजूद एक लोकेशन फगला बियार पर आतंकियों की गेस्ट मीट और आईएसआई के बड़े कमांडर्स मीटिंग करते हैं, जिसमें कई बार खुद लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी आता है। सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन से ट्रेनिंग कैंप के पूरे इलाके को लोकेट किया गया है। अब आपको बारी बारी से समझाते हैं पीओके में मौजूद लश्कर के इस आतंकी कैंप का पूरा कच्चा चिट्ठा। ये ट्रेनिंग कैंप का वो इलाका है जहां फॉरेन टेररिस्ट और लोकल टेररिस्ट हथियार चलाने, हैंड ग्रेनेड चलाने, स्मॉल पिस्टल चलाने और फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं। कई तरह के हथियार चलाने की खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एलएमजी, किटी पिस्टल, आरपीजी-7, ग्रेनेड फेंकना, यूबी जेल चलाना और ऑपरेट करना। लिविंग एरिया में लश्कर के नए रिक्रूट और ट्रेंड आतंकी शेल्टर लेते हैं, रुकते हैं, आराम करते हैं। यहीं उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। यहाँ उन्हें जिहादी लिटरेचर दिखाया जाता है, उसकी स्टडी करवाई जाती है। ट्रेनिंग कैंप इलाके के बीचों बीच एक मस्जिद है जहां आतंकी नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद में लश्कर के हार्डकोर कमांडर और बाकी लोग वक्त वक्त पर नमाज अदा करते हैं।
ये वो जगह बताई जाती है जहां आतंकियों की गेस्ट मीटिंग होती है, मतलब लश्कर के बड़े आतंकी और पाक आर्मी के बड़े अफसर, पाक आईएसआई के बड़े अफसर यहाँ वक्त वक्त पर मीटिंग करने आते हैं और ट्रेनिंग कैंप की फंडिंग ऑपरेशन प्लान पर यहीं चर्चा की जाती है, प्लानिंग तैयार की जाती है, जिसमें लश्कर का चीफ भी कभी कभी शामिल होता है। इस बिल्डिंग में आतंकी हमलों के टारगेट प्लान तैयार किए जाते हैं, मॉडर्न हथियारों की खेप रखी जाती है, पीओके के ट्रेनिंग कैंप के तमाम डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग के साजो सामान और टारगेट देशों के नक्शे और कई अहम जानकारी भी होती है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि इक्का दुक्का बार खुद हाफिज सईद भी इस ट्रेनिंग कैंप में इस बिल्डिंग में आता जाता है और रुकता भी है। जंगल मंगल ट्रेनिंग में भी दौराए आम और दौराए खास जैसी लश्कर की दो अहम ट्रेनिंग भी पीओके के इस ट्रेनिंग कैंप में दी जाती है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले हाफिज सईद का पूरा परिवार दहशतगर्दी के धंधे में है। एक तरफ पहलगाम हमले के बाद जहां पाकिस्तानी सेना ने उसे सुरक्षित ठिकाने में पहुंचा दिया है, तो वहीं उसका बेटा आतंकियों की भर्ती करने में लगा हुआ है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वैसे आतंक पर पाकिस्तान का एक कबूलनामा भी सामने आया है। पाकिस्तान आर्मी के पूर्व अफसर का दावा है कि आईएसआई के ना कहने के बावजूद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले का आदेश दिया था। यह पाकिस्तान के पूर्वी मिलिट्री ऑफिसर आदिल राजा ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हाथ है। जनरल मुनीर ने अपने निजी हितों के लिए करवाया था। उन्हें आईएसआई ने ऐसा करने से रोका था। आदिल राजा 21 सालों तक पाकिस्तानी सेना में रहे और अब लंदन में रहकर खोजी पत्रकारिता करते हैं। तो इससे पहले आपने देखा हमारे पास मौजूद एक्सक्लूसिव वीडियोस को कि किस तरह से पाकिस्तान और उसकी सरपरस्ती में पनप रहे आतंकी भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की फौज तैयार कर रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती, आतंकी साजिश का दायरा बड़ा है। ट्रेन होने के लिए बाकायदा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाए जा रहे हैं। हमारी अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो बताती है कि लश्कर-ए-तैयबा के रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। कई आतंकी ऐसे भी हैं जो लंबे समय तक पाकिस्तानी सेना में नौकरी कर चुके हैं और हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे। ये पाक की वो सच्चाई है जिसमें वो पहले से बेनकाब हो चुका है। जैसे अगर बात पहलगाम आतंकी हमले में शामिल हामिश मूसा की हो, तो वो पाकिस्तानी सेना में स्पेशल सर्विस ग्रुप का पैरा कमांडो था। दूसरा बड़ा आतंकी तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका से संधि के तहत भारत लाया गया है, वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। मतलब बिल्कुल साफ है, पाकिस्तानी सेना और पाक की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई न सिर्फ आतंक को बढ़ावा देती है, बल्कि सीधे सेना के कमांडो और दूसरे विंग से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को आतंकी कैंप में झोंकती है। इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है, दहशत फैलाने की हर वो ट्रेनिंग जिसमें बेगुनाहों का खून बहाया जाता है, और ये पूरा सिस्टम आतंकियों को पनाह भी देता है। सीमा पर दहशतगर्दी के लिए इन्हें फुल सपोर्ट करता है। पीओके में इन आतंकियों की भर्ती के लिए अब अभियान तेज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ तनातनी के बीच लश्कर-ए-तैयबा का नया रिक्रूटमेंट प्लान तैयार है। इसके लिए हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने अपने गुर्गों को निर्देश दिया है। तलहा सईद ही आतंकियों की भर्ती की कमान संभाल रहा है। इस नापाक अभियान के लिए हाफिज सईद और तलहा सईद के साथ लश्कर के करीबी कमांडर्स की सीक्रेट मीटिंग हुई। ये गठजोड़ भारत के साथ तनाव के हालात का फायदा उठाने की रणनीति बना रहा है। यहाँ हम ये भी बता दें कि तलहा सईद के रिक्रूटमेंट अभियान को आईएसआई का समर्थन हासिल है और हाफिज सईद ने अपने पुराने नेटवर्क में फिर से जान डालने के निर्देश दिए हैं। लश्कर की तरफ से पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग को भी अपने पॉलिटिकल इवेंट्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक तरफ लश्कर और उसके सरपरस्त नए आतंकियों की भर्ती का अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय सेना जंगलों में छुपे आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है और पूरी उम्मीद है कि पहलगाम के गुनहगार भी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद पीओके में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंपों और लॉन्चिंग पैड्स को पाकिस्तानी सेना ने खाली करने के लिए कहा है
और इसमें रह रहे आतंकवादी अब पाकिस्तानी सेना की देखरेख में हैं। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो यह है पाकिस्तान की हकीकत, इसलिए पूरी मजबूती के साथ भारत भी इसका जवाब देने को तैयार है। भारत दो तरीके से पाकिस्तान पर इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की भी तैयारी में है। पहला, पहलगाम हमले के सबूत देकर FATF में फिर से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। FATF में के 40 में से 23 देश जो हैं वो भारत के समर्थन में है। दूसरा, IMF से पाकिस्तान को नया कर्ज नहीं दिलाने की कोशिश। 9 मई को IMF की अगली मीटिंग है। इसमें पाकिस्तान को करीब $1 अरब से कुछ ज्यादा का कर्ज मिलना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को यह पैसा देने का विरोध कर सकता है। तो पहलगाम हमले के बाद एक तरफ भारत पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी मुहिम दुनिया भर में चला रहा है, दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र में भी पड़ोसी देश को बड़े झटके दिए जा रहे हैं। 26 मौतों का दर्द देश भूला नहीं है, पाकिस्तान को इसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले दुश्मन के खिलाफ भारत हर वो कार्रवाई कर रहा है जिसका खासा असर दिखेगा। इसी कड़ी में अब भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पाकिस्तान से किसी भी सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा है। देश के व्यापारी उसका स्वागत करते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय के लिए उनको धन्यवाद देता है। ये निर्णायक कदम है। यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का सम्मान भी करता है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ये फैसला लिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है और DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें एक अहम तथ्य ये भी है कि किसी दूसरे देश के जरिए सामान भी भारत नहीं आ सकेगा। दूसरी ओर पहलगाम हमले की जांच जारी है। NIA बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के हर पहलू की जांच में जुटी है। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच का दायरा बॉर्डर इलाकों तक बढ़ाया गया है। इनमें बॉर्डर इलाके में आतंकियों के हाइडआउट भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो बॉर्डर पर कुछ जगहों को पॉइंट आउट किया गया है। इसमें माछिल, कैरन, नौगाम, बारामूला, उरी हैं, जहां से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होने की आशंका है। NIA जांच के दायरे में टेक्निकल, फॉरेंसिक और साइंटिफिक जांच भी शामिल है। जांच के अलावा आतंकियों के मददगारों पर भी नकेल कसी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसके लिए बड़ा अभियान चला रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ मुहिम चल रही है। साथ ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पुलिस आतंक के हमदर्दों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 दिनों में कश्मीर रीजन में 100 से ज्यादा आतंकवाद के समर्थक और हमदर्द हिरासत में लिए गए हैं। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। कुपवाड़ा रीजन में 15, हिंदवाड़ा में 12 और पुलवामा में 14 लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस समय समय पर ऐसी कार्रवाई करती रही है, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में कार्रवाई की गई है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी जारी है। अब PM शहबाज शरीफ का जो YouTube चैनल है उसे बैन कर दिया गया है। साथ ही 24 घंटे में हमले का दावा करने वाले पाकिस्तान के मंत्री का भी X अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। अब दूसरी बड़ी खबरों पर नजर। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, उत्साह और फिर अचानक मची भगदड़। गोवा के शिरगांव में लेरई देवी की यात्रा के दौरान जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ।
इस वार्षिक आयोजन में लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन इस बार सुरक्षा इंतजामों के बावजूद हालात बेकाबू हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि चूक कहां हुई। इसी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। भीड़ में अफरा तफरी, धक्का मुक्की, चीख पुकार, हर कोई बस खुद को बचाने की जद्दोजहद में था। गोवा के शिरगांव में लहराई देवी की यात्रा में जुटी हजारों की भीड़ रात जैसे जैसे गहराती गई, वैसे वैसे भीड़ बेकाबू होती गई। श्रद्धालु मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों पर उमड़ पड़े थे। कुछ लोग परंपरा के तहत अग्नि के चारों ओर बैठे। अचानक एक तरफ हलचल हुई और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच जब लोग थक कर या तो बैठे थे या मंदिर परिसर में जमा हुए थे, उसी वक्त मची अफरा तफरी ने सबको चौंका दिया। जो लोग दूसरी मन्नतें मांगने आए थे, अब अस्पताल में अपनी जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मैजिस्ट्रल इंक्वायरी कमेटी एस्टैब्लिश की है अंडर द सेक्रेटरी रेवेन्यू। 4 लोग इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और उसका फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमें सबमिट करेगा। At present, altogether 11 patients are in the hospital in the Goa Medical College and 8 patients are in the hospital in the district hospital. इनमें से एक सीरियस है, बाकी लोग सभी सेटल्ड है। 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। इन 6 लोगों के लिए सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए देने का आज हमने घोषित किया है और मेजर इंजरी जिसको हुआ है उसको हम 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। लेकिन इस भरोसे के बीच ये सवाल भी खड़े होते हैं कि जब ये धार्मिक उत्सव हर साल होता है और गोवा पुलिस ने इस बार दावा किया था कि इस बार का बंदोबस्त सबसे बड़ा और कड़ा है, उसके बावजूद ये भगदड़ क्यों और कैसे मची? शिरगांव की यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए गोवा पुलिस ने 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए थे। एक डिप्टी एसपी, 14 पुलिस निरीक्षक, 28 पीएसआई, 310 कांस्टेबल, 65 महिला कांस्टेबल, रिजर्व फोर्स, ड्रोन निगरानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दंगा नियंत्रण वाहन, यह सब इंतजाम भीड़ को संभालने के लिए थे। तो फिर चूक कहां हुई? क्या अनुमान से ज्यादा भीड़ आ गई या फिर जमीनी स्तर पर नियंत्रण नहीं हो पाया? उसके कुछ फुटेज वगैरह भी जारी किए थे, ड्रोन की भी व्यवस्था थी और रात के समय लगभग 2:45-3 बजे के आसपास वहाँ पे ये आपके पीछे जो एरिया है, यहाँ पे कुछ र्यूमर की वजह से या कई 1-2 तरह की बातें सामने आ रही हैं जिसकी अभी जांच चल रही है। तो सडनली लोगों में भगदड़ हुई और करीब 150 से 200 लोग जो थे वो उस भगदड़ के अंदर नीचे गिर गए और पुलिस ने और बाकी वॉलंटियर्स ने सबने मिलकर इमीडिएटली ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया। एक तरफ श्रद्धा और दूसरी तरफ अव्यवस्था। बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजनों में भी क्या हमारे भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था भरोसे के काबिल नहीं रही? मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हमारा भारत में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त, कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर, कुछ और एक्सक्लूसिव खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।